Hello friends, today we will discuss about consumption goods and capital goods. In the previous video we have seen final goods and intermediate goods. Okay, so let us see the consumption goods. These are those goods which satisfy the wants of the consumers directly. ये ऐसी गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर की डायरेक्टली वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है. ओके, कंजम्पशन गुड्स. फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, पैन, फर्नीचर, एनीथिंग विच वी आर यूजिंग, एनी गुड विच वी आर यूजिंग डेली आर कंजम्पशन गुड्स. ओके, वी आर यूजिंग इट, वी आर कंज्यूमिंग इट, है ना. हम लोग जो भी हम डेली यूज कर रहे हैं, वॉट एवर, लाइक शर्ट, टी शर्ट, पेन, पेंसिल, okay, mobile, bread, butter, which we are using daily, and those goods are satisfying our needs directly. Okay, they are called consumption goods. Consumption goods can be classified or subdivided into 4 categories. consumption good को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. पहला है ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, द गुड्स विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, ऐसी गुड्स जो बार बार यूज की जा सकती. ओके, दे कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज दे हैव अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. ड्यूरेबल गुड्स मीन्स व्हाट, दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना. जो 5 साल 10 साल तक हम यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो गुड्स क्या कहलाती, ड्यूरेबल गुड्स. ओके, एंड दोज गुड्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली, बार बार यूज हो रही, लाइक टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, है ना. दिन में हम 10 बार यूज कर रहे हैं ऐसी चीज़ों को. ओके, सो द गुड्स विच आर यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स. फॉर एग्जाम्पल टीवी, फ्रिज, कूलर. ओके, एंड नंबर ऑफ थिंग्स वी आर यूजिंग डेली. Okay, we are using daily and we are using from so many years. Okay, like car. Okay, so these are called durable goods. Semi durable goods are used for a little bit less period of time. For example 1 year, 6 month. Okay, ऐसी चीज़ें जो 1 साल से कम यूज़ की जाती हैं. Okay, like clothes, we use cloths, but cloths cannot be used for a longer period of time. Okay, cloths 6 महीने 1 साल में हम चेंज कर देते हैं. क्रॉकरी आइटम्स. ओके, सच गुड्स वी आर चेंजिंग विद इन ए ईयर. ओके, 1 साल के अंदर अंदर हम जो चीज़ें यूज करके चेंज कर देते हैं, वो सब काम में आएगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स में. ओके, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर गुड्स विच आर यूज्ड ओनली फॉर वन टाइम. ओके, दे आर पेरिशेबल इन नेचर, दे हैव वेरी लेस शेल्फ लाइफ. ऐसी चीज़ें जो हम एक ही बार यूज करते एंड देन वी कैन नॉट यूज देम. ओके, वंस अ वाइल वी कैन यूज इट. लाइक मिल्क, मिल्क एक बार यूज किया, इट्स ओवर. लाइक ब्रेड, लाइक पेपर, पेपर को एक बार यूज किया, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन बिकॉज इट इज कंज्यूम्ड. ओके, तो ऐसी चीज़ें जो सिर्फ एक ही बार यूज की जा सके, वो सब काय में आएंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में. ओके, दे आर कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स. ओके, लाइक वेजिटेबल्स. सर्विसेज, फोर्थ कैटेगरी इज व्हाट, सर्विसेज. सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स. दे आर नॉन मटेरियल गुड्स, दे आर इंटेंजिबल इन नेचर. ओके, दे कैन नॉट बी टच्ड. ओके, सर्विसेज ऑफ ए टीचर, services of a doctor, services of banks. Okay, we know services are not visible. Okay, services are invisible, intangible, they are non-material goods. Okay, so this is the fourth category of consumption goods. Okay, so total 4 types of consumption goods are there. That is durable goods, semi-durable, non-durable, and last one is services. Okay, now we will see the second type of good, that is called capital goods. Capital goods are those goods which help in the production of other goods and services. ऐसे goods जो दूसरी goods और services बनाने में मदद करती हैं, वो goods क्या कहलाती हैं, capital goods. Okay, capital goods are those goods which helps to make other goods and services. For example, plant and machinery, equipments, etc. Okay, plant and machinery, equipments,
ओके, मशीन खरीदी, मशीन क्यों खरीदी? टू मेक अदर फाइनल गुड्स। ओके, सो ऐसी गुड्स जो दूसरी गुड्स को बनाने में हेल्प करती है वो क्या कहलाती हैं? कैपिटल गुड्स। ओके, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गुड्स so that we can understand it very properly. First point, capital goods used for further production. ये goods कैसी होती हैं? जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती है। एक मशीन क्यों खरीदते हैं? ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प हो सके और फाइनल प्रोडक्ट बन सके। ओके, सपोज वी हैव टू मेक शूज, तो शूज बनाने के लिए एक मशीन खरीदी, वो मशीन क्या है? कैपिटल गुड है, एंड इट इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ओनली, capital goods are used for further production. Second point, capital goods do not lose their identity in the production process. Production process में मशीन ने अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं की। ओके, मशीन मीन्स कैपिटल गुड्स से। ओके, कैपिटल गुड्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मशीन, बट मशीन डज नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। रॉ मटेरियल हैज लॉस्ट देयर आइडेंटिटी. Raw material is converted into some finished good. Okay, so raw material has lost their identity, but machine, that is a capital good, has not lost their identity. Machine will be the machine. Okay, so that is the second point. Third point, need repairs or replacement, even they depreciates, है ना? मशीन क्या होती है? कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? रिपेयर मांगते हैं, रिप्लेसमेंट भी मांगते हैं। मशीन होगी, एक समय के बाद खराब हो जाएगी, एक समय के बाद मेंटेनेंस मांगेगी, इवन डेप्रिशिएट भी होगी, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, दे नीड रिपेयर, दे नीड मेंटेनेंस एंड दे डेप्रिशिएट्स ओवर टाइम। फोर्थ पॉइंट, दे हैव डिराइव्ड डिमांड। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? दे हैव डिराइव्ड डिमांड। मशीन की डिमांड दूसरी चीज़ों की डिमांड पर डिपेंड करती है ना? सपोज शर्ट इज मेड बाय अ मशीन. ओके, सो machines demand is depend on the demand of the shirt. If the demand of the shirt is very high in the market, then we have to purchase one more machine, because one machine will not be able to make so many shirts. Okay, so this demand of machine is depend on the demand of those shirts. Okay, so that is called derived demand. So capital goods are having derived demands. Okay, their demand is depend on the final goods which are being sold in the market. Okay, I think you got my point. So capital goods having four important points. They are used for further production, they do not lose their identity, they need repair, maintenance, replacement, even that depreciates over time, and the last one is they have derived demand. So my dear students, we have seen consumption goods and capital goods in this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Till then, bye, see you and thank you.